हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का संस्कृत का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं तो इसका ऑप्शन है दुर्लभ, बी ऑप्शन है अलभ, सी ऑप्शन है सुलभ और डी ऑप्शन है अनुपल वध। इसका सही ऑप्शन है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं तो इसका ऑप्शन सही है ए, दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्वपूर्ण चल रहा है तो इसका ऑप्शन ए है आधुनिक काल से, बी ऑप्शन मध्यकाल से, सी ऑप्शन प्राचीन काल से और डी ऑप्शन है आत्माधुनिक काल से। इसका सही ऑप्शन है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्वपूर्ण चल रहा है तो इसका ऑप्शन सही है आधुनिक काल से चल रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या आती है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आती है तो इसका ऑप्शन ए है गोदान, बी ऑप्शन है वागदान, सी ऑप्शन है कन्यादान, डी ऑप्शन है सिंदूरदान। इसका सही ऑप्शन है जो गोदान है जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका गोदान जो शब्द है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी वागदान, कन्यादान और सिंदूरदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है तो इसका ऑप्शन है सही, कन्यादान किस संस्कार में होता है तो विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है तो विवाह संस्कार में होता है। पांचवा प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति को पहचान किससे होती है तो इसका ऑप्शन ए है धर्मों से, बी ऑप्शन है धन से, सी ऑप्शन है कर्मों से और डी ऑप्शन संस्कारों से। इसका सही ऑप्शन है कि प्राचीन संस्कृति को पहचान किससे होती है तो इसका ऑप्शन सही है डी, संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। छठा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं तो इसका ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 16। इसका सही ऑप्शन है कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं तो 16 होते हैं। कितने होते हैं? भारतीय संस्कार 16 होते हैं। सातवां प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही तो इसका ऑप्शन ए है 500 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 1000 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 200 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 3000 वर्ष तक। इसका सही ऑप्शन है, यानी सातवां का सही ऑप्शन है सी, 2000 वर्षों तक काल चक्र में कारण कितने वर्ष तक पटना का स्थिति जर्जर था तो 200 वर्ष तक में पटना की स्थिति जर्जर था। आठवां प्रश्न है कि यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है। यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है तो इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट है। यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को कहा जाता था। 9वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है तो इसका ऑप्शन सही है ए, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 10वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटेना किस समय में आया था। मेगास्थनीज पटेना किस समय में आया था तो इसका ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल वंश के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। इसका सही ऑप्शन है कि मेगास्थनीज पटेना जो किस समय में आया था तो इसका ऑप्शन सही है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। 11वां प्रश्न है कि पेटेना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था तो इसका ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, बी ऑप्शन है मुगल वंश काल में, सी ऑप्शन है अशोक के समय में और डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। इसका सही ऑप्शन है कि पटेना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था तो गुप्त वंश के समय में मनाया जाता था। 12वां प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस जातु में मनाया जाता था तो इसका ऑप्शन सही है कौमुदी महोत्सव किस जातु में मनाया जाता है तो इसका ऑप्शन सही है डी, शरद ऋतु में मनाया जाता था। 13वां प्रश्न है कि अशांति से क्या होती है। अशांति से क्या होती है तो इसका ऑप्शन है नवनिर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विनाश, सी ऑप्शन है मानवता का कल्याण और डी ऑप्शन है
मनुष्य का उत्कर्षण। इसका सही ऑप्शन है कि अशांति से क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सही है अशांति से मानवता का विनाश होता है। क्या होता है, मानवता का विनाश होता है। 14वां प्रश्न है कि मानवता का विनाश का मुख्य कारण क्या है। मानवता का विनाश का मुख्य कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन अशांति, सी ऑप्शन है बैर और डी ऑप्शन है दुख। इसका सही ऑप्शन है कि मानवता का विनाश से क्या मुख्य कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन सही है अशांति है। 15वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का मूल्य तत्व किसे माना जाता है। भारतीय दर्शन का मूल्य तत्व किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है शांति, बी ऑप्शन है अशांति, सी ऑप्शन है बैर और डी ऑप्शन है अबैर। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी भारतीय दर्शन का मुख्य तत्व किसे माना जाता है, तो शांति को माना जाता है। किसको माना जाता है, शांति को माना जाता है। और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।